जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की, जो आपकी भर्ती आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल से। तो इसकी हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि अदर स्टेट वालों को क्या करना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लखनऊ, है ना, पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ। और ये रहा आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन सबसे ऊपर दिया गया है। इसको अगर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इस तरह से नई विंडो खुलेगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन डेट स्टार्ट हो चुकी है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 1 अप्रैल 2021 से, और 30 अप्रैल 2021 तक लास्ट डेट है। जिनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसके अंदर अंदर बनवाना है आपको, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर आप 25 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 25 से पहले का होना चाहिए। अगर आप 30 को फॉर्म भर रहे हैं तो 30 से पहले के डॉक्यूमेंट होने, मतलब पहले का इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आप अगर 25 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 30 तारीख को डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है, आपको 25 से पहले कंप्लीट कर लेना है। पहले आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है, फिर क्योंकि वो अपलोड होगा, है ना, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ऊपर दिया और नीचे ऑनलाइन आवेदन निर्देश दिए। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ऑनलाइन आवेदन निर्देश को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर विज्ञप्ति की तरफ चलेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा, फिर आपको नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञप्ति, वहाँ से मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हाउ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अप्लाई करने से पहले आपको जो है अपना एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, अपने पास ईमेल आईडी होना चाहिए, स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, EWS से हैं, OBC से हैं, SC ST से हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है ना। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन लोगों के लिए, जो SC ST OBC में या EWS में आते हैं, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा, जो उसी स्टेट के हैं, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बनवा सकते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है। बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको कोई भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट या मूल निवासी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदर स्टेट वालों को भी मूल निवासी की ज़रूरत नहीं है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सारी चीज़ों का। यहाँ पर बात की जा रही है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की, जो कि OBC का होता है, और नॉन क्रीमिलियर होता है जिनकी इनकम 8 लाख से नीचे होती है ना। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के बाद फिर ये नॉन क्रीमिलियर बनवाया जाता है, OBC। और इसको किस डेट पर होना चाहिए आपकी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे। और इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए, EWS के लिए, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर बनवा लें, और OBC वाले, और किस डेट पे बनवाना है बताऊंगा। और एक OBC में 2 कैटेगरी होती है, OBC नॉन क्रीमिलियर और OBC क्रीमिलियर। तो जो क्रीमिलियर होते हैं उनकी जो एनुअल इनकम होती है वो 8 लाख से ज़्यादा होती है, या कोई गवर्नमेंट अच्छे पद में होते हैं उनके फैमिली में या खुद भी, तो उन लोगों के यहाँ पर OBC फैसिलिटी उनको कुछ भी नहीं मिलती, उनको जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है, समझ गए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा उत्तर प्रदेश का। देखिए, इफ़ यूपी डोमिसाइल, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको SC का फ़ायदा लेना है, ST का फ़ायदा लेना है, OBC का फ़ायदा लेना है और EWS का फ़ायदा लेना है, तो आपको डोमिसाइल कंपलसरी रहेगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो डोमिसाइल इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अदर स्टेट के हैं तो डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी खासियत ये है, अदर स्टेट वालों को फ़ायदा ये है कि आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, और झारखंड के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डोमिसाइल मूल निवासी की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो लगाता है उसको भी कुछ फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। और एक्स सर्विसमैन वाले को भी डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी।
और जो एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाएगा उसको भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इस तरह से जो सर्टिफिकेट लगाएंगे उनको भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर मूल निवासी की। तो ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे आपको बताऊँगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखिए यहाँ पर फ्रीडम फाइटर हैं, इनको भी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट बनता है जिसको हम DOECC, जिसको कंप्यूटर का बोल रहे थे, है ना, ये भी हैं, आप तो लगा सकते हैं और ये कंपलसरी नहीं है ना। जिनके पास है तो ठीक है, लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोगों को किसी के बीच में टाइप हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के 142 पर नंबर आए और आपके भी 142 आए, लेकिन आपने यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था, आपने वो लगा दिया, या फिर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था, आपने वो लगा दिया, या फिर आपके पास यूनियन जो आपकी टेरिtoriयल आर्मी होती है ना, जैसे कि वहाँ पर आपने 2 साल काम किया तो उसका लगा दिया, एक्स सर्विसमैन का। तो ये चीज़ें आप लगा देते हैं तो आपको इस 42 वाले से पहले आपका नाम लिया जाएगा, प्रेफरेंस आपको पहले दिया जाएगा। बस इसका फ़ायदा यही होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जगह आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको NOC की ज़रूरत भी पड़ेगी, अगर आप UPSI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और एक्स सर्विस मैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी ये मैंने आपको बता दिया, NCC वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। देखिए ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। NCC हो गया आपका, और ये हो गया आपका B सर्टिफिकेट टेरिटरी आर्मी वाला, और O लेवल वाला, ये एक्स्ट्रा में है। एक्स्ट्रा में देखिए यहाँ पर पॉइंट एक्स्ट्रा में लिखे हुए फ्रीडम फाइटर वाला, ये आपको फ़ायदा एक्स्ट्रा मिलेंगे इसके अलग से। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बनवा कर रखने हैं। मैं अभी आपको सर्टिफिकेट के बारे में बता दूंगा। देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की आपके पास क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, और डॉक्यूमेंट सब JPJ वगैरह ये तो चलो हमारे काम का नहीं है, ये तो ऑनलाइन वाले का काम का है। तो इस तरह से आपको पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर, और जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को सर्टिफिकेट किस टाइप से बनवाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट है ये देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से मैं बता रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ध्यान देना है भाई, ठीक है। क्योंकि आज हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर कर दिए। आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी डेट में होंगे, कौन कौन से प्रारूप होंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ऐसे नीचे ड्रैग करेंगे। देखिए मैं भर्ती, वैकेंसी और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बताऊँगा, उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो बताना चाहूँगा। देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र के ये प्रारूप होते हैं। ये प्रारूप 1 है जिसको OBC को इस प्रारूप में बनवाना होता है, ठीक है। प्रारूप 2 है, और यहाँ पर प्रारूप 2 में SC कैटेगरी वाले को बनवाना होता है। अभी मैं बताऊँगा एक एक चीज़ें। और फिर उसके बाद प्रारूप 3 भी है, प्रारूप 4 भी है। किसको कौन से प्रारूप में बनवाना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और प्रारूप जो है मैं आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको सर्च करना पड़ेगा। चलिए मिल गया हमें, ओके। तो यहाँ पर टिप्पणी बताई गई है। टिप्पणी से पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आरक्षण व आयु सीमा में जिनको छूट चाहिए या रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए रिजर्वेशन में आपको जैसे कैटेगरी वाइज है, तो आप लोगों को कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ जाएगा उसका फ़ायदा तो मिलेगा, भले ही आप 22 साल के हैं, ठीक है। 1 जुलाई 1999 से लेकर आपके 2020 से पहले आप लोगों की एज इतने में काउंट होगी, ठीक है। उसके ऊपर नीचे है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अपना फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर 21 साल मिनिमम एज है, और मैक्सिमम एज है यहाँ पर आपकी देख सकते मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सभी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही बताता हूँ अक्सर दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, 28 साल इसकी मैक्सिमम डेट है, और मिनिमम एज इसकी है 21 साल। अगर आप 21 से कम है, 20 साल के हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एज काउंट होगी आपकी 1 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई 1993 से आपकी काउंट होगी, और कब तक रहेगी आपकी, 1 जुलाई 2020 के बीच में होना चाहिए। आपका जन्म इसी डेट के बीच में होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे पीछे अगर 2000 के
इसके बाद हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल, भले ही आप रिजर्वेशन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, ये तो एज लिमिट है, ठीक है। और जिसका जन्म 92 में हुआ है, 93, 91 में हुआ है, 89 में हुआ है, और अगर आप SC ST OBC से हैं तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो आपको बेफिक्र रहना है, ठीक है। और जो 1 जुलाई 1993 के बीच में, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, किसी का भी जन्म इस बीच में है, और बाकी 94, 95, 96 इस तरह से, तो आपको कोई रिजर्वेशन के एक्स्ट्रा फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कैटेगरी का जो फ़ायदा है वो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे रिजर्वेशनों की बात की गई है, आपको किसी एक प्रकार का रिजर्वेशन ही मिलेगा और जो आप लेना चाहें उसमें, ठीक है। अब देखिए, अनुसूचित जाति को कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी, और जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 में बनवाना है, ठीक है, इस प्रकार के किसी भी अधिकारी से। अनुसूचित जनजाति को भी जाति प्रमाण पत्र जो है 2 में बनवाना है, 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को प्रारूप 1 में बनवाना है। सारे प्रारूप के फॉर्मेट अभी मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं जो EWS वाले, मतलब कि जनरल को जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया हुआ है, वो वाला रिजर्वेशन प्रारूप 5 में। देखिए, जनरल के स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और 10% रिजर्वेशन, उसी को EWS कहते हैं। जिनको अभी तक नहीं पता है तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर 5% ये प्रारूप 5 में आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका साथ में। आय प्रमाण पत्र प्रारूप 6 में होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पर बनवा सकते हैं, और ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी को, तो प्रारूप 3 में बनवाना है, और भूतपूर्व सैनिक को यूनिट के डिस्चार्ज प्रमाण पत्र चल जाएगा, और महिला को कोई यहाँ पर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है ना। अब अगर हम बात करें आयु सीमा की, हम लोग बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जाति प्रमाण पत्र OBC को कब किस किस डेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो भी OBC में एक नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं उनका ही OBC को उनको फ़ायदा मिलता है, और ये होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में इसकी डेट होना चाहिए। अभी भी आपके पास समय है, फटाफट जाइए और बनवा लीजिए। 1 अप्रैल 2020 के बाद बनाए, अगर आपका 2 अप्रैल 2020 का ही बनाए तो चलेगा, 3 अप्रैल 2020 का बनाए तो चलेगा, अप्रैल के बाद मई का बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये मार्च में बनाए अगर 2020 में, फरवरी में बनाए या जनवरी में, तो नहीं चलेगा। उससे पहले बनाए तो भी नहीं चलेगा। तो 1 अप्रैल 2020 के लेकर और 30 अप्रैल 2021 के बीच में आपकी डेट होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं 25 तारीख को, बनवाने जाएंगे आप 30 तारीख को, ऐसा नहीं। फिर 25 से पहले बनवा के रखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपका बनना होना चाहिए। अभी तक नहीं बना है तो जल्दी से आप लोग ये चीज़ें देख लीजिए, OBC वालों के लिए, बच्चों के लिए। अब हम बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि आप लोगों को, और यहाँ पर आपको मूल निवासी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो मूल निवासी की ज़रूरत भी पड़ेगी, वो भी रखना है साथ में। और नॉन क्रीमी लेयर वालों को इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जनरल कैटेगरी में एज ए जनरल काउंट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की, मतलब ये जो एक्स्ट्रा में बनवाना है, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। EWS वालों को याद रखना है। देखिए, EWS वालों की जो तिथि है वो भी आपकी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021, ये जनरल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट ने। तो आप ये प्रमाण पत्र इस डेट पर बनवा दीजिए, है ना। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक के आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, जिसका सर्टिफिकेट होगा। बाकी रिजेक्ट हो जाएंगे। भाई, मेरी जैसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। मैं सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था, मेरा सर्टिफिकेट नहीं था और मैंने बाद में बनवाया था, लेकिन मेरा रिजेक्शन इसी वजह से हुआ था UPSI में लास्ट टाइम। तो आप लोगों को नहीं वो गलती करना है, इसलिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, और जो भी SC ST वाले हैं, आप लोगों का सर्टिफिकेट कभी भी बना है, किसी भी डेट का बना हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 30 अप्रैल 2021 से पहले बनवाना है। ऐसा नहीं कि आप लोग जाकर अप्रैल मई जून में बनवाने लगे कि जब एग्ज़ाम होगा तब बनवाएं, ऐसा नहीं। आपके अप्लाई करने से पहले कभी कभी बना हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रारूप 2 में बना होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। और आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जिसके पास DEAC या कंप्यूटर की एक
सर्टिफिकेट होता है यूपी में होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, अदर स्टेटों में अलग अलग होता है, ठीक है। एमपी में कुछ अलग होता है, यूपी में कुछ अलग होता है। प्रादेशिक सेना का प्रमाण पत्र होना चाहिए और एनसीसी का आपके पास 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये होना कंपलसरी नहीं है, एक्स्ट्रा में है। इसका फ़ायदा आपको जब मिलेगा जब कभी आपको टाइप होगा या अधिमानी आहारता संबंधित जो आपकी स्थिति बनेगी, वो वाली कंडीशन में आपको यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलेगा। समझ गए आप लोग? चलिए, तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया। चलिए, तो आरक्षण वगैरह और सारी छूटें अगर आपको चाहिए तो इस तरह से डॉक्यूमेंट ज़रूर बनाइएगा। और अगर और भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप की भी। और व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9522924055। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई समस्या आती है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।